मैंने खारा समुद्री पानी पी लिया था, लेकिन जो थोड़ा बहुत मीठा पानी बचा था वह भी खत्म हो चुका था। जो कुछ भी मेरे पास था उससे मैंने उस बाघ को जिंदा रखा। मैं उसे अपनी गोद में लेकर मौत का इंतजार करने लगा। मैं 100 दिनों से प्रशांत महासागर में फंसा हुआ था। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो खुद को एक अजीब से द्वीप पर पाया। बिना समय गंवाए मैं ऊपर चढ़ने लगा और भूख मिटाने के लिए जड़ों को खोद कर खाने लगा। पेट भरने के बाद मैं द्वीप के अंदर की ओर बढ़ा। थोड़ी दूर आगे जाने पर मैंने मीर कैट्स का एक बड़ा झुंड साफ पानी वाले तालाबों के आसपास घूमते देखा। मैं खुशी से पानी में कूद पड़ा और इतने लंबे समय बाद तैरने लगा। इस नई जिंदगी की खुशी में मैं कुछ देर के लिए अपने घाव और दर्द भूल गया। वह बाघ भी मुझसे ज्यादा उत्साहित लग रहा था। ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रही थी। मैंने पत्तों और घास का बिस्तर बनाया और वहीं रहने का फैसला कर लिया। लेकिन जैसे ही शाम हुई एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। सारे मीर कैट्स डरकर जंगल की तरफ भागने लगे और पेड़ों पर छिप गए। बाघ ने भी कुछ असामान्य महसूस किया और तुरंत लाइफ बोट की तरफ दौड़ गया। लेकिन उस समय मुझे कोई चिंता नहीं थी और मैं मीर कैट्स के साथ खेलता रहा। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने एक डरावना दृश्य देखा। झील में बहुत सारी मरी हुई मछलियां तैर रही थी। जो पानी पहले साफ और शांत था वह अब बदल चुका था। मैंने एक चमकता हुआ फूल उठाया और जैसे ही उसे खोला उसके अंदर मुझे इंसान का एक दांत मिला। ये देखकर मैं डर गया और मुझे एहसास हुआ कि यह द्वीप बाहर से जितना सुंदर दिखता है असल में उतना ही खतरनाक है। अगले दिन मैंने जितना हो सके उतना खाना और पानी इकट्ठा किया। फिर मैंने अपनी सीटी बजाई और बाघ तुरंत मेरे पास आ गया। हम दोनों ने उस द्वीप को आखिरी बार देखा। वह जगह जिसने हमें थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन उम्मीद दी थी। फिर हम दोबारा समुद्र की ओर निकल पड़े। कई रातों तक सफर करने के बाद आखिरकार हम जमीन तक पहुंच गए। मैं इतना थक चुका था कि खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन बाघ अब भी मजबूत था। बिना पीछे देखे वह सीधा जंगल की ओर चला गया। दर्द और थकान से मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब 222 दिनों बाद बचाव दल ने मुझे पाया तब उस लंबे सफर की यादों में वह बाघ मुझे अपने परिवार जैसा महसूस होता था।